हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं सादा ब्लाउज़ कटिंग। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर रखा है। जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है, जो हमारा नाप रहेगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। तो जो तैयार लेंथ है मेरी वो 15 इंच है। तो उसमें मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो मैं यहाँ पर 17.5 पर मार्क करूँगी। 17.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं लूँगी शोल्डर। तो शोल्डर हम 6 इंच के रखेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम 6 इंच लेंगे और एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आर्म होल हैं वो 6 इंच इसलिए लिए हैं कि ये हमारा मार्जिन इसका ज़्यादा होगा तो इसमें गुलाई ज़्यादा ही होगी, तो हम यहाँ पर कम ही रखेंगे। और यहाँ पर 1 इंच का हम गैप देते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का माप लेंगे। तो जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो 42 इंच है। तो 42 इंच का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे और 4 पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो 42 इंच का हमारा 4 पार्ट 10.5 हो रहा है और 1 इंच ऐड कर 11.5 पर मार्क कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने 11.5 पर मार्क कर दिया। यहाँ पर अब हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर जो है मेरी वो 36 इंच है। तो 36 इंच पर हम 4 पार्ट लेंगे। तो 4 पार्ट हमारा 9 इंच बैठ रहा है। तो 9 इंच में हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पर मार्क कर दिया है। 1.5 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कि नीचे हमारी जो टक्स हैं वो थोड़ी गहरी भरी जाती हैं। और यहाँ गला लेंगे। तो गला हमारा 2.5 रहेगा। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी और लंबाई हमारी 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर लंबाई ले ली है। अब इसको एक राउंड शेप दे दूँगी मैं। हल्का सा बाहर निकालते हुए ये देखिए, इससे क्या है, हमारे गले की जो गोलाई है अच्छे से आती है। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हम टक्स पर मार्क करेंगे। जो टक्स है हम ऊपर से 4 इंच पर लेंगे और जो पहली टक्स होगी वो हमारी 3 इंच की रहेगी। फिर इसके अकॉर्डिंग हम 2 इंच का इस तरीके से तिरछा टेप रख कर मार्क कर लेंगे। और इस टक्स पर भी हम 2 इंच का गैप देते हुए मार्क कर लेंगे। और इधर भी हम 2 इंच का ही गैप देंगे। देखिए, इस तरीके से मेरे चारों पॉइंट निकल आए हैं। अब इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, इसको इस तरीके से और इसको इस तरह से। ये देखिए, ये मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट कर लेना है। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब जो टक्स हैं इनको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि हम जो बैक पार्ट है उस पर हम मार्किंग कर सकें। इस तरीके से प्रेस कर हम ये चारों पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए, चारों पॉइंट आ चुके हैं। तो अब हम जो मैंने टक्स लगाए थे उनको जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह से टक्स को भी जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये बैक पार्ट ले लिया है। तो इसकी मैंने लंबाई भी 17.5 रखी है और शोल्डर मैंने 6 इंच लेने हैं और आर्म होल भी मेरे 6 इंच रहेंगे। अब जो हमने आगे पार्ट पर 1 इंच का गैप रखा था, यहाँ पर हमें 1.5 इंच का रखना है। तो ये मैंने 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह राउंड शेप दे दिया।
अब यहाँ पर हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो जो चेस्ट का मेज़रमेंट है 42 इंच है, तो उसका 4th पार्ट ही लेंगे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरे 4th पार्ट 10.5 बन रहा है, तो 10.5 पर मार्क करूँगी। और कमर पर मैं, जो हमारी 36 इंच की कमर थी, तो उसका 4th पार्ट हमारा 9 इंच बैठा है, तो इसमें मैं ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड लूँगी, क्योंकि इस नीचे की साइड हमारी टक्स ली जाती हैं, इसलिए कमर पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये याद रखना कि हम जब ब्लाउज में फिटिंग देते हैं हमेशा बैक पार्ट की तरफ से ही देते हैं, जो कि हमारा राइट मार्किंग होती है। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैं गला लूँगी। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी, 2.5, और लेंथ रहेगी हमारी 7 इंच। तो 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। और इधर भी मैं राउंड शेप देते हुए हल्के से बाहर निकालना है। इधर भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस तरह से हम बाहर जब निकालते हैं तो इसमें हमारी गुलाई अच्छे से आती है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं टक्स का मार्क करूँगी। तो टक्स हमारे 4.5 पर रहेंगे और इसकी लेंथ मैं 5 इंच लूँगी। अब ये भी मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं कट करूँगी। और यहाँ पर भी 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट करना है। इस तरह से मेरी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लिप्स की मेज़रमेंट लेंगे। तो स्लिप्स जो है तैयार है मेरी 7 इंच। तो 2 इंच और एक्स्ट्रा मैं फैब्रिक लूँगी इसमें, जिससे ये हमारी नीचे त्रिपल में चला जाएगा 1.5 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई में। तो ये मैंने 9 इंच पर मार्क कर लिया है। इधर से मैं ये 9 इंच पर मार्क करूँगी और इधर मैं 1.5 इंच कम कर 5.5 पर मार्क कर लूँगी। ऊपर की साइड में हमारा 9 इंच रहा है और नीचे की साइड में हमने 3.5 इंच कम कर लिए हैं। तो इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये मेरी इधर हल्का सा तिरछा देते हुए इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए, मेरी स्लिप्स की भी मार्किंग हो गई है। अब इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट पर कट करके आधे इंच का कट दे देंगे। तो ये देखिए गाइस, मेरी पूरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।